सासू माँ मोना और संतोष इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोना मात्र 20 साल की और संतोष 25 साल का था। मोना अमीर घर से थी और संतोष मध्यम वर्गीय परिवार से। मोना के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोना के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोना के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह संतोष को भूल जाएगी, ऐसा मोना के पिताजी को लगता था। संतोष के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोना की पढ़ाई पूरी हो और संतोष को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोना के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने संतोष को बोला था। एक बार मोना और संतोष को बाहर घूमते हुए मोना के भाई ने उन्हें देख लिया। मोना को ज़बरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर पर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोना का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोना के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। संतोष के घर वालों ने उनका विरोध नहीं किया था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम मोना के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे संतोष को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोना को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोना और संतोष को लेकर वह मोना के मायके में भी गए, पर मोना के पापा अड़े हुए थे। उनको मोना का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोना के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे मोना का संतोष के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया था। मोना बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई थी। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, ये संतोष की माँ को यानी मोना की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मोना के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में संतोष दुनिया को छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपनी बेटी की मृत्यु होने के कारण संतोष के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोना भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोना के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी मोना के मायके वाले कोई भी नहीं आए। संतोष की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। संतोष के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने मोना को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोना उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोना को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मोना पर से कम ही नहीं हुआ था। संतोष की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोना को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। संतोष के माँ पापा मोना को वापस घर पर ले आए। मोना के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब मोना को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशगुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी है, ऐसा बोलकर संतोष की दादी मतलब मोना की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त संतोष के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब मोना को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने मोना को रोका। कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं संतोष की ज़िंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता, पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं।
मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मोना रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। मोना, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने संतोष को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बेटा, अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। संतोष तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार विचार किया कि तुमने? वह तो चला गया, अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मोना, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ संतोष की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। संतोष के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोना को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी वैसा ही मैं करूंगी। मोना की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह अब घर की बेटी बनी। बहुत ताने सुने, बुरी बातें सुनी उसने। राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोना IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वालों का मुंह बंद हो गया। मोना के मायके वालों को ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोना की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोना अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के रूप में मोना को उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ में जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मोना की सास जैसी इतनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।